चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने यहाँ पर बताया था आपको, कहने का मतलब हो गया कि भाई इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। क्लियर है? एक मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, मैं एक बार फिर से ग्राफिकल मेथड की बात करना चाहूंगा। वैसे हमने ग्राफिकल मेथड पूरा देख लिया था कि हाँ भाई हमें किस प्रकार से सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि भाई क्या जब हमारे पास दो इक्वेशंस होती है तो उन दोनों इक्वेशंस के रियल नंबर्स के बीच में हम रेशियो निकालें और उन रेशियोज को अगर कंपैरिजन करें, उन रेशियोज को अगर हम कंपेयर करें, है ना, तो क्या हमें पता चल सकता है कि मिलने वाली लाइंस कैसी मिलेगी? क्या वे इंटरसेक्ट मिलेगी, क्या वे पैरेलल मिलेगी, क्या वे कोइंसिडेंट मिलेगी? क्या हम ये पता लगा सकते हैं उन रेशियोज के कंपैरिजन से? क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया हमारे टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ द रेशियोज ऑफ द रियल नंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आप जो रियल नंबर्स होते हैं इन दोनों इक्वेशंस में, उनके रेशियोज में कंपैरिजन करें और पता लगा सकते हैं कि हमें लाइन कैसी मिलेगी। तो बिल्कुल हम पता लगा सकते हैं। आइएगा हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशंस है ना, दो लीनियर इक्वेशंस है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। अगर आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी है तो कहने का मतलब इनके रियल नंबर्स में a, b और c ये रियल नंबर्स है ना। वैसे c जो है वो कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, लेकिन रियल नंबर्स है। ओके सर, अभी कहता है कि ये जो कहने का मतलब आपको रियल नंबर्स मिले हैं, इन रियल नंबर्स के रेशियोज में आप कंपैरिजन करें। अगर आपको a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 मिलता है, a1 अपॉन a2 निकालिए, फिर b1 अपॉन b2 निकालिए। अगर उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती, इसका मतलब हमें दोनों लाइंस कैसी मिलेगी? इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? एक पॉइंट पे वे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब क्या? हम देख चुके हैं कि हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता है? एक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और वे दोनों इक्वेशंस कैसी होती है? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट। क्लियर है? ओके सर, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपको रेशियोज इस प्रकार से मिलता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, अगर इस प्रकार का रेशियो मिलता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके दोनों, है ना, जो लाइंस है वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट होगी। कहने का मतलब हो गया, है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, मतलब कोइंसिडेंट होती है वो लाइंस। क्लियर है? जब कोइंसिडेंट लाइंस मिलती है तो कहने का मतलब हो गया इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, उनके कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर है? मतलब ये दोनों इक्वेशंस कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। लेकिन कंसिस्टेंट होगी लेकिन वे साथ ही क्या होगी? डिपेंडेंट होगी। हमने बात कर रखी है, ठीक है सर। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 है, सीधी बात है भाई, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर आ जाए, लेकिन इनके बराबर c1 अपॉन c2 ना आए, मतलब ये हो गया कि दोनों लाइंस कैसी मिलेगी? पैरेलल मिलेगी। जब दोनों लाइंस पैरेलल मिलती है तो उनका किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है और ये दोनों इक्वेशंस क्या होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब हो गया इस प्रकार से आप इन रेशियोज को कंपेयर करके, है ना, इनमें कंपैरिजन देखकर आप पता लगा सकते हो कि हमें लाइंस किस प्रकार से मिलेगी, हमारे सॉल्यूशंस किस प्रकार के होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की, ताकि हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सीधी बात है, प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ्स में कुछ ना कुछ हमें हासिल होता है। तो देखते हैं, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out the lines are intersecting, coincident और parallel। ये आपकी दो इक्वेशंस है साहब। अब इसे ये कहा कि आप इनके, है ना, रेशियोज निकाले, इनके जो रियल नंबर्स हैं उनके रेशियोज निकाले और उन रेशियोज से पता लगाए कि आपको मिलने वाली लाइंस कैसी मिलेगी? इंटरसेक्टिंग मिलेगी, कोइंसिडेंट मिलेगी या पैरेलल मिलेगी? सीधी बात है, आपको ग्राफ नहीं बनाना, बस, है ना, यहाँ ये जो रेशियोज है इन रेशियोज में कंपैरिजन करके देखना और फिर आपको पता लगाना। तो हमने देखा है, ठीक है। अब करते हैं बात किस प्रकार से हम आंसर कर सकते हैं। तो सुनिएगा, देखिए नॉर्मल सा है, कुछ नहीं है, आप लिख दीजिए द गिवन इक्वेशंस। क्लियर है? कौन कौन सी है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल 0। दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल 0। अब आप लिखिए हियर, यहां पर a1 कौन है? तो पहली वाली इक्वेशन में देख लीजिए, a1 है आपके 5। b1 कौन है? तो b1 जो है वो होता है y का कोइंसिडेंट, तो माइनस का 4 है। ओके सर। c1
C1 जो है वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट बोले तो 8, एंड दूसरी इक्वेशन के हिसाब से A2 कौन है, x का कोइंसिडेंट बोले तो 7, B2 कौन है 6, और C2 कौन है माइनस का 9। ओके सर, माइनस का 9, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, है ना, नाउ वी कंपेयर द रेशियोज, क्लियर है। तो रेशियोज निकालते पहले तो हम A1/A2 लिख देते हैं, यही कर लेता हूं एक बार A1 ताकि जगह का बराबर से मेरा इस्तेमाल हो जाएगा, वरना मुझे नया पेज लेना पड़ेगा, ठीक है, अप डाउन होना पड़ेगा। चलिएगा देख लेते हैं, A1/A2, A है आपका 5, A2 है आपका 7। ओके सर, यहां बात कर लेते हैं हम B1 और B2 की। तो B1/B2 जो है वो मिल जाएगा आपको, B1 कौन था माइनस का 4, ओके सर, और जो आपका B2 है वो कौन हो जाएगा 6, ठीक है सर। अब देखिए अगर ये कटते हैं तो इन्हें काटिए, बिल्कुल ये 2 से कट जाएगा, है ना, 2 से 2 टाइम गया और 2 से ये गया 3 टाइम, इट मींस हमें मिला माइनस का 2/3। कुल मिलाकर हमें A1/A2 तो मिला 5/7 और B1/B2 मिला माइनस का 2/3। अब हमें C1/C2 निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी जो पहली जो शर्त थी, है ना, या जो हमारा पहले वाला जो रेशियो का कंपैरिजन था, देखिए आप A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। अगर इस प्रकार का आपको रेशियो का कंपैरिजन मिलता है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये दोनों लाइंस जो है वो एक पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग, क्लियर है। तो हमें ये रेशियो मिल गया है ना, हमें इस प्रकार का कंपैरिजन मिल गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, वी गॉट A1/A2 is not equal B1/B2। मतलब अब आप कह सकते हो इट मीन्स the lines are intersecting, the lines are intersecting, clear है ना, at a point, so these equations have a unique solution, a unique solution। ये हो गया, है ना, एक अच्छी सी लैंग्वेज के साथ हमारा क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम रेशियोज को, है ना, कैसे हम रेशियोज के कंपैरिजन से हम निकाल सकते हैं कि हमें लाइंस किस प्रकार की मिलेगी, इंटरसेक्टिंग मिलेगी, पैरेलल मिलेगी, या फिर हमें कोइंसिडेंट मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ इनके जो रियल नंबर्स होते हैं उनके रेशियोज को निकालना है और उन रेशियोज में हमें कंपैरिजन करना है, क्लियर है। तो ये था हमारा एक और टॉपिक इस चैप्टर का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये चीज, ये मैटर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वो क्लियर हो गया है, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को उन्हें रेकमेंड करें, ठीक है। अंत में आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कह के वे भी सब्सक्राइब करें। चलिए इसके बाद मिलते हैं फिर से अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।